बच्चों अपनी हिंदी की पुस्तक अपने साथ में ले लीजिए और आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं ना। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3। इसका रिवीजन हम करेंगे। पाठ नंबर 3। पाठ का नाम क्या है? नादान दोस्त। और लेखक कौन है इसके? नादान मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद। हाँ, प्रेमचंद। ठीक है बच्चों। तो ये इस प्रेमचंद। पाठ में जो है एक बहुत ही अच्छी कहानी है। वैसे तो पहले पढ़ चुके हो आप लोग, लेकिन कल आपका हिंदी का ही पेपर है, एमसीक्यू टेस्ट है ना, इसलिए रिवीजन हो। यस मैम। हाँ, रिवीजन हो जाएगा, इसलिए जितना समय है हमारा उसमें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो सभी बच्चे अपने साथ पुस्तक रखिए और ध्यान से सुनना अच्छे से। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुध न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, हौसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते। तो इस पाठ में जो है बच्चों, आप लोग केशव और श्यामा दो भाई बहन हैं, उनकी कहानी पढ़ेंगे कि उनके घर के जो कॉर्निस है, घर के कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। और केशव जो है लड़के का नाम है और श्यामा उसकी छोटी बहन का नाम है। तो दोनों ही जो बच्चे थे केशव और श्यामा बहुत ही ध्यान के साथ उस चिड़िया को प्रतिदिन वहां आया आते जाते देखा करते थे। और सुबह जैसे ही होती तो दोनों क्या करते, जब उनकी नींद खुलती थी तो नींद खुलते ही जैसे ही आंखें मलते हुए वो कॉर्निस के सामने पहुंच जाते। और जब सुबह उठकर जाते थे, उनकी जब नींद खुलती थी तो जाकर देखते थे, तो क्या देखते थे वहां पर जो चिड़ा और चिड़िया दोनों हैं, वो दोनों ही वहां पर कॉर्निस पर बैठे हुए उनको मिलते थे। और उन दोनों को, चिड़ा और चिड़िया को देखने में पता नहीं दोनों बच्चों को कितना अच्छा लगता था कि सुबह सुबह का जो उनका नाश्ता था दूध और जलेबी का, उस नाश्ते को भी वो छोड़ देते थे, उसको भी भूल जाते थे वो चिड़ा और चिड़िया को देखने के चक्कर में। फिर दोनों के मन में अब अनेक प्रकार के जो प्रश्न है वो आते थे, सवाल उठते थे उनके मन में अनेक प्रकार के। वो प्रश्न कौन कौन से उनके होते थे, देखिए। अंडे कितने बड़े होंगे, मतलब आकार कैसा होगा उनका, और किस रंग के होंगे, गुड मॉर्निंग मैम। किस रंग के होंगे, संख्या में कितने होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे, यदि अंडों में से बच्चे निकलेंगे तो वो किस तरह से निकलेंगे, और बच्चों के पर का अर्थ होता है पंख, उनके पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, चिड़िया ने जो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है वो कैसा है। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला, उनके बच्चों के, दोनों बच्चों के इन सवालों का जवाब देने वाला कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। क्यों? वैसे तो उनके यहाँ पर बताया गया अम्मा और पिताजी दोनों थे, लेकिन उनकी जो अम्मा थी बच्चों की, वो अपने घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी और उनके जो पिताजी थे वो अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहते थे। इसलिए बच्चे दोनों क्या करते थे, दोनों भाई बहन आपस में ही एक दूसरे से सवाल करते और एक दूसरे को उत्तर देते। तो आपस में ही एक दूसरे से सवाल जवाब करके वो तसल्ली कर लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो श्यामा जो छोटी बहन है केशव की, वो अपने भाई से पूछती है कि भैया, बच्चे
जैसे ही अंडे से निकलेंगे और निकल कर क्या है तुरंत उड़ करके यहाँ से उड़ जाएंगे क्या। फिर केशव जो है थोड़ा बड़ा था उम्र में उससे, तो इसलिए वो कहता था उससे नहीं, पहले उनके पंख निकलेंगे। पर का अर्थ होता है पहले उनके पंख निकलेंगे, और बिना पंखों के कैसे उड़ेंगे वो। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। फिर श्यामा को चिंता होती है, वो पूछती है कि ये चिड़िया जो है बेचारी अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा मतलब मुश्किल, कठिन। तो केशव जो है, केशव ने अपनी छोटी बहन के इस मुश्किल सवाल का वह जवाब नहीं दे पाया। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। तो इस प्रकार से जो है 3-4 दिन का उनका समय निकल गया, और दिन दिन प्रतिदिन उनकी जिज्ञासा जो है अंडों के बारे में और अधिक बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर अर्थात वो व्याकुल हो उठते थे, और उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। 3-4 दिन तक के बाद उन्होंने अंदाजा लगाया कि जो अंडे हैं अब तो उनसे बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारे का मतलब दाना पानी का, कि बच्चे जो है उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, वो चिंता जो है दोनों बच्चों को सता रही थी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तो दोनों बहन भाई जो है आपस में क्या सोच रहे थे कि एक चिड़िया है और बच्चे उसके जो है हो सकता है 2 हो 4 हो, उससे भी अधिक हो सकते हैं। तो बेचारी अकेली चिड़िया क्या करेगी, वो अपने बच्चों का इतने बच्चों का पेट कैसे भरेगी, और बच्चे उनको यदि भोजन नहीं मिलेगा तो भूख के कारण वो मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। इस बारे में जब सोचने लगे श्यामा और केशव, दोनों भाई बहन, तो घबरा घबरा गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। फिर दोनों ने इस समस्या का हल निकाला। क्या उन्होंने फैसला किया, क्या निर्णय किया कि कार्निस पर यदि हम थोड़ा सा दाना रख देते हैं तो चिड़िया को यहाँ से उड़कर अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए, खाने के लिए कुछ लाने के लिए जो है दूर जाना नहीं पड़ेगा। श्यामा जो है इस बात से बहुत प्रसन्न हो गई। और केशव नहीं तब क्यों जाएंगे। श्यामा क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब वो जो है फिर सोचने लगे कि जो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं वो धूप में है, रहते हैं अंडे अभी, तो यदि बाद में तेज गर्मी होगी, सुबह शाम तो थोड़ा क्या है गर्मी कम हो जाती है, लेकिन दोपहर में बहुत गर्मी तेज होती है, तब क्या ये बच्चों को धूप नहीं लगती होगी, बच्चे तो बहुत नन्हे नन्हे हैं, छोटे छोटे हैं। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया, लेकिन जो श्यामा का भाई था केशव, उसका ध्यान तो इस समस्या की तरफ या इस परेशानी की तरफ गया ही नहीं। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। फिर केशव ने अपनी बहन की बात को सही माना और कहा कि हाँ, बेचारों को, उनको तो क्या है गर्मी की वजह से प्यास भी लग रही होगी, और बहुत प्यास से वो तड़प भी रहे होंगे, बहुत प्यासे मर रहे होंगे, पानी भी नहीं है उनके पास, और उनके पास ऊपर कोई छाया भी नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो अब दोनों बहन भाई ने मिलकर क्या योजना बनाई, जो चिड़िया के बच्चे थे उनको वो क्या है सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने उनके लिए दाना, चिड़िया के बच्चों की भोजन की व्यवस्था करने का उन्होंने विचार बनाया, और उनके अंडों के लिए जो है धूप से बचाने के लिए वो छाया करना चाहते थे। तो दोनों बच्चे बड़े चाव से काम कर रहे थे, बहुत उत्सुकता से, बहुत शौक से जो है काम कर रहे थे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल रहे। श्यामा जो है अपनी माँ से छुपाकर उनके घर में जो मटका रखा था उसमें से वो चावल के दाने लेकर आई। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। फिर एक प्याली में जो है उन्होंने पानी रख दिया, और पानी के बाद जो है क्या किया उन्होंने, हाँ पानी भी रख दिया पीने के लिए, और
ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने चावल लाकर भोजन के लिए रख दिए और पीने के लिए कटोरी में पानी रख दिया। तो उनके भोजन और पानी की व्यवस्था वो दोनों कर चुके थे। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? कैसे? और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? अब उनके सामने समस्या थी कि उन्होंने चिड़िया के जो बच्चे थे उनके लिए भोजन और पानी का जो है ये काम तो कर दिया था, उनकी व्यवस्था कर दी थी भोजन पानी की, लेकिन अब छाया करना चाहते थे। तो छाया कैसे करेंगे? के लिए क्या क्या सामान की उनको जरूरत होगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। तो केशव जो है काफी देर तक सोचता रहा इस विषय में, उसे कौन कौन सी चीजें इकट्ठी करना पड़ेंगी, कौन कौन से सामान उसे चाहिए। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। अंत में जो है केशव ने इस समस्या का भी समाधान निकाल लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। फिर कहने लगा कि उनकी जो अम्मा है, माँ है, कि उसको मत दिखाना, और माँ से छुपाकर जो कचरा फेंकने वाली जो टोकरी है उसको लेकर आओ। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है। फिर श्यामा का ध्यान गया कि वो टोकरी तो बीच में से फटी हुई है, और यदि उससे हम छाया करते हैं तो उसमें से जो बीच में से खाली जगह है वहां से धूप आएगी, बच्चों को धूप लगेगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिम्मत निकालता हूँ। तो सुराग अर्थात जो छेद था, तो केशव कहता है कि तुम पहले एक बार टोकरी तो लेके आओ, उसमें जो सुराग छेद है उसको मैं किसी तरह उस छेद को जो है बंद करने का मैं प्रयास करता हूँ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक। तो श्यामा जो है दौड़कर टोकरी लेकर आई और उसका जो छेद था, टोकरी का छेद, उसमें थोड़ा सा कागज ठूस दिया। किसने? केशव ने। और फिर टोकरी को जो है एक डाली से टिकाकर केशव ने उसको दिखाया कि तुम इसको ऐसे ही जो है, मैं जो चिड़िया के बच्चे हैं या अंडे हैं उनके ऊपर मैं ऐसे ही इसको छाया कर दूंगा, फिर कैसे धूप लगेगी बताओ। श्यामा जो है फिर अपने भैया की योजना पर सोचने लगी कि उसके भैया तो बहुत चतुर हैं। आगे देखिए। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को पहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। फिर अब बच्चे जो है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है उस समय जो है गर्मियों के दिन थे, खूब तेज गर्मी पड़ रही थी, और उनके जो बाबूजी, जो पिताजी थे, वो दफ्तर गए हुए थे, ऑफिस गए हुए थे, और अम्मा जो है दोनों बच्चों को कमरे में उन्होंने अपने साथ सुला लिया और खुद भी दोपहर में सो रही थी। लेकिन बच्चे जो है उनको नींद नहीं आई। केशव और श्यामा दोनों बहन भाई को जो है नींद नहीं आई थी बिल्कुल भी। वो केवल अपनी माँ को जो है केवल ये दिखाने के लिए कि वो उनके साथ सो रहे हैं, तो उन्होंने झूठ मूठ का जो है आंखें बंद की और सोने का नाटक किया। और जब उनको पता चला कि उनकी माँ जो है अच्छे से गहरी नींद में सो गई है, उसी समय दोनों चुपके से वहां उठे और बहुत ही धीरे से दरवाजे की कुंडी उन्होंने खोली और वहां से बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अब वो दोनों बच्चे जो है, श्यामा और केशव, दोनों बहन भाई मिलकर क्या करने लगे? अंडों की सुरक्षा का काम जो है वो करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब जो है कार्निस तो काफी ऊंचा था उनसे, और वो बच्चे छोटे थे, तो नीचे से तो उनका हाथ पहुंच नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने क्या किया? केशव जो है कमरे से एक स्टूल उठाकर लाया, और स्टूल रखने के बाद भी तब भी उसका हाथ नहीं पहुंच रहा, उस पर चढ़ने के बाद भी उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो तब क्या किया उसने? फिर एक नहाने की चौकी भी लेकर आया, फिर उसको डरते डरते स्टूल के नीचे उसने रखी और थोड़ा डरते डरते ही वह उस पर चढ़ गया। तो ये सब काम जो है वो उनको डर भी लग रहा था,
क्योंकि अपनी जो माँ है उससे छुपकर वो कर रहे थे, और उनको डर इस बात का था कि यदि माँ उनकी जो है देख लेगी और आ गई बीच में, तो फिर दोनों की क्या है, अच्छे से पिटाई होगी या डांट पड़ेगी जोरदार उनको। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थे। तो श्यामा ने जो है अपने भाई की मदद की, दोनों बहन भाई मिलकर कर रहे थे ये काम। तो श्यामा ने क्या किया, दोनों हाथों से स्टूल को बहुत कसकर पकड़ लिया। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था, और स्टूल के जो चारों पैर थे वो बराबर नहीं थे, तो जिस तरफ भी ज्यादा उस पर दबाव पड़ता उस तरफ वो थोड़ा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसका दिल ही जानता है। तो उस समय जो केशव बहुत घबरा जाता था, उसे भी डर था कि कहीं वो गिर गया तो उसके भी क्या है, हाथ पैर टूट सकते हैं। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। तो उसे खुद भी डर लग रहा था गिरने का। उस समय क्या करता, वो दोनों हाथों से कॉर्निस को पकड़ लेता और अपनी बहन को थोड़ी धीमी आवाज में ही डांटता। क्या कहता, अच्छे से पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। लेकिन जो श्यामा थी उसका ध्यान भी बार बार क्या है, कॉर्निस पर ही था, क्योंकि भाई तो जो है उसका वहां तक पहुंच गया, वो देख पा रहा है कि उधर कितने अंडे हैं या बच्चे हैं, वो सब देख पा रहा है। तो यही सोच सोच कर जो है श्यामा का ध्यान भी बार बार ऊपर जाता था, और उसका हाथ जो है थोड़ा ढीला हो जाता था कभी कभी। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। तो केशव जो है स्टूल की मदद से, चौके की मदद से वो चढ़ा उस पर, और चढ़कर जैसे ही केशव ने कॉर्निस पर हाथ रखा तो दोनों चिड़िया डर के कारण वहां से उड़ गई। केशव ने देखा कि कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिखरे हुए। क्या देखा उसने केशव ने, कि इस कॉर्निस पर जो है थोड़े से तिनके बस बिखरे हुए थे, और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा घोंसला वहां पर नहीं था। जैसे और चिड़िया जो है अपना पेड़ों पर घोंसला बनाती है, उस तरह का घोंसला वहां पर नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया, मतलब कितने बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो केशव ने क्या जवाब दिया, कि अभी तो केवल 3 ही अंडे हैं और उनसे बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। फिर श्यामा को भी देखने की उत्सुकता जो है उसके मन में जागृत हुई, और वो कहने लगी कि भैया मुझे भी दिखा दो, मैं भी देखना चाहती हूँ कितने बड़े अंडे हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े। फिर वो अपनी बहन से कहता है श्यामा से कि ठीक है मैं तुम्हें दिखा दूंगा, लेकिन जाओ पहले तुम क्या लेकर आओ, कुछ चिथड़े, जो चिथड़े कहते हैं जो फटे पुराने कपड़े रहते हैं उनको कहते हैं, तो कुछ चिथड़े लेकर आओ, मैं नीचे बिछा देता हूँ। बेचारे अंडे जो है वैसे ही नीचे पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तह करके उसे गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तो श्यामा जो है अपने भैया के कहने पर एक पुरानी धोती लेकर आती है, उसका टुकड़ा, पुरानी धोती का टुकड़ा लेकर आती है। केशव उसे लेता है और उसकी कई बार जो है मोड़ कर गद्दी जैसी बना देता है, कई परत बना परतें बना लेता है उसकी मोड़ कर। उसके बाद फिर तिनकों, उसको कपड़े की जो उन्होंने गद्दी जैसी बनाई थी उसे तिनकों पर रखता है, और उस पर बिछाकर, तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों को उठाकर वह अपने हाथ से धीरे से उस कपड़े पर रख देता। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। फिर श्यामा जो है उसको जो है इंतजार नहीं हो रहा था, वो फिर बार बीच में कहती भैया मुझे भी दिखा दो। केशव फिर कहता है पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। फिर केशव कहता है पहले टोकरी दो, मैं छाया कर देता हूँ अंडों के ऊपर। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर जाओ, मैं भी देखूं। श्यामा जो है वो कहने लगी अपने भाई से कि ठीक है, अब टोकरी पकड़ा कर वो कहती है कि अब तुम नीचे उतरो, मैं भी देखना चाहती हूँ। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। फिर केशव कहता है कि अब तुम जाओ, जो हम बच्चों को चावल के दाने रखना चाहते हैं खाने के लिए और पानी की कटोरी वो सब लेके आओ, उसके बाद देखना। श्यामा प्याली और चावल भी लेकर आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता आहिस्ता धीरे से वह फिर उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। फिर श्यामा जो है
वो गिड़गिड़ाती है अपने भाई के सामने, कहती है कि अब मुझे भी, इतने देर से वो बार बार कही जा रही थी बेचारी, कहती है कि भैया मुझे भी दिखा दो। केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। लेकिन केशव जो क्या कहता है कि नहीं, तुम छोटी हो, अभी गिर पड़ोगी। पहले तो कह रहा था काम करवा लिया उससे, सारा सामान मंगवा लिया, फिर अंत में अब कहता है कि नहीं तुम छोटी हो, गिर पड़ोगी वहां से। श्यामा फिर मना करती है कि नहीं मैं गिरूंगी नहीं, मैं भी अच्छे से पकड़ कर चढ़ूंगी। केशव ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। फिर वो कहता है कि नहीं, यदि तुम गिर गई यहाँ से तो अम्मा मुझे बहुत मारेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तब पालेंगे। फिर उसके बड़े भाई ने जो कहा कि अब तुम देख कर क्या करोगे, अंडों को तो मैंने रख दिया है, छाया भी कर दी है, और वो बहुत आराम से अंडे रखे हुए हैं, जब उनसे बच्चे निकलेंगे तब दोनों मिलकर उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रखी। तो वहां पर जो है चिड़िया दोनों बार बार आती थी कॉर्निस पर, लेकिन वहां जैसे वो पहले बैठती थी वैसे उस तरीके से वो बैठती नहीं थी। फिर केशव जो है सोचने लगा कि शायद हमसे ये डर रही है चिड़िया, इस वजह से यहाँ पर नहीं बैठ रही है। तो इसलिए उसने क्या कहा किया, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां से वो लाए थे दोनों सामान वो सब वहां पर घर में वापस उसी जगह पर रख दिए उन्होंने। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब श्यामा जो है वो दुखी हो गई थी, उसकी बहन। वो सोचने लगी कि इसके भाई ने काम तो करवा लिया सारा, उससे ये सामान ला वो सामान ला, और सारा काम करवाने के बाद अब अंत में मना कर दिया, तो वो थोड़ी दुखी थी और थोड़ी सी रोने जैसी हो गई, आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि भैया तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, अब मैं अम्मा से शिकायत करूंगी तुम्हारी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो केशव जो है उसका बड़ा भाई था, तो उससे डराने लगा कि तुम यदि अम्मा से शिकायत करोगी तो मैं तुमको बहुत मारूंगा। श्यामा तो तुमने दिखाया क्यों नहीं। केशव और गिर पड़ती तो चार सर में हो जाते। फिर दोनों भाई बहनों में जैसे भी झगड़ा होता है वैसे इनमें झगड़ा होने लगा। तो जो है श्यामा कहती है कि तुमने तो मुझे दिखाया ही नहीं, काम तो करवा लिया। फिर केशव कहता है कि नहीं, और तुम गिर पड़ती तो तुम्हें और चोट लग जाती, हाथ पैर तुम्हारे टूट जाते। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा न था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला। तो उनकी माँ की जो है फिर नींद खुल जाती है और वो जागकर जो है बाहर आती हैं और देखती हैं कि उनके जो दोनों बच्चे थे केशव और श्यामा वो बाहर धूप में छत पर है। तो फिर उनको डांटते हुए कहती हैं कि मैंने तुमसे मना किया था कि दोपहर के समय में बाहर नहीं निकलना है, और ये दरवाजा किसने खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। तो दरवाजा तो आखिर जो है केशव ने, उसके भाई ने खोला था, लेकिन श्यामा जो है उस समय तो चुप रही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, तो वो अपनी माँ की डांट से डर रही थी और उसे डर भी लग रहा था साथ ही साथ कि यदि वो सच बता देगी तो उसके भैया की पिटाई हो जाएगी। केशव दिल ही दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अब केशव को भी डर लग रहा था कि कहीं उसकी बहन जो है उसकी माँ से शिकायत न कर दे, सच सारा सच न बता दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। अब केशव को क्या है, उसने अंडे नहीं दिखाए थे श्यामा को, तो इसलिए उसको थोड़ा भरोसा नहीं रहा अपनी बहन पर कि हो सकता है ये बार बार कह रही है मम्मा से कह दूंगी तुमने अंडे मुझे नहीं दिखाए, तो इस कारण ये। अब वो भी डर रहा था कि उसकी जो छोटी बहन है वो अपनी माँ से शिकायत कर सकती है और सारा सच जो है बता सकती है। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सका। तो यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि श्यामा अपने भाई के प्रति प्रेम होने के कारण जो है चुप थी, या फिर दूसरा कारण क्योंकि काम जो है दोनों ने मिलकर किया था तो उसमें हिस्सेदारी श्यामा की भी थी। तो इसमें क्या कारण था, तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता, लेकिन हो सकता है दोनों ही बातें हों कि कुछ, ये बात तो आप लोग भी जानते हो कि बहन भाई जो है आपस में झगड़ लेंगे और फिर दोनों झगड़ा होने के बाद थोड़े समय बाद एक जैसे ही फिर बातें भी करने लग जाते हैं। ये सभी बहन भाइयों के साथ होता है, आप लोग भी झगड़ते होंगे आपस, है ना।
माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो माँ ने जो है डांटा दोनों बच्चों को, फिर अपने साथ कमरे में ले गई और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी, पंखे से हवा करने लगी। और अब जो समय हो रहा था ये दोपहर का 2 बजे का वक्त था और बाहर जो है बहुत तेज, तो 2 बजे गर्मी के दिनों में आप लोग भी जानते हैं कितनी तेज धूप होती है और तेज लू भी चल रही थी। लू जो गर्म हवा चलती है तेज से। अब दोनों बच्चे जो है वो सो गए, उनको नींद आ गई। आगे देखिए, 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। फिर 4 बजे के समय की बात है। क्या होता है, अचानक जो है श्यामा की नींद खुलती है 4 बजे और देखती है कि दरवाजे जो खुला हुआ था और वह दौड़ती ही कॉर्निस के पास जाती है और ऊपर की तरफ देखने लगती है। टोकरी जो है जहां उन्होंने रखी थी, छाया की थी, तो टोकरी उसको दिखाई नहीं दी वहां पर। और फिर संयोग से उसकी नजर जो है नीचे की तरफ जाती है और उसी समय दौड़ कर उल्टे पांव, मतलब उसी समय लौट कर आती है और कमरे में जाकर जोर जोर से भैया से बोलती है, अपने भैया से क्या बोलती है, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए। क्या कहती है कि भैया जो अंडे हमने इतनी मेहनत की थी उनको छाया करने के लिए, इतनी हिफाजत से हमने रखा, तो वो अंडे तो क्या है नीचे पड़े हुए हैं और उनसे बच्चे तो निकल के उड़कर चले गए यहाँ से। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी। तो केशव घबरा गया कि बेचारे दोनों कितनी मेहनत कर रहे थे और क्या क्या जो है सोच रहे थे उनके बारे में। तो केशव ने जैसे ही सुना वो बाहर आता है घबराकर और क्या देखता है कि जो 3 अंडे थे वो तीनों अंडे जो है नीचे पड़े हुए हैं और टूट के बिखर गए हैं पूरी तरह से और उनसे कोई चूने की सी चीज जो है वो बाहर निकल कर आ रही है। और पानी की जो प्याली उन्होंने रखी थी वो भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तो उसने ये सब देखा तो बेचारा घबरा गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, भैया बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? वह भी जो है डरी हुई आंखों से देखने लगा कि ये क्या हो गया, कि अभी थोड़े समय पहले तो उन्होंने इतनी मेहनत की उनकी सुरक्षा करने के लिए, अंडों की छाया की, उनके लिए जो है भोजन पानी की व्यवस्था की और इतनी धूप में इन्होंने क्या है अपनी माँ से बचकर तो माँ को बिना बताए सारी चीजें लाए और इतनी मेहनत की और अब ये क्या हो गया। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा जो है फिर दोबारा पूछती है कि बच्चे इनमें से अंडों में से कहाँ उड़ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? फिर बार बार जो है श्यामा तो यही पूछ रही थी कि बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए, लेकिन केशव समझ गया था कि अंडे तो फूट चुके हैं, जब अंडे फूट चुके हैं तो उनमें से बच्चे कहाँ से निकलेंगे। फिर केशव कहता है, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से जो उजला उजला पानी निकल आया है वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। फिर वो अपनी बहन को समझाते हुए कहता है कि अंडों में से जो ये पानी है इसी से बच्चे बनते 2-4 दिन में। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? फिर उनकी माँ को पता चल गया तो वो हाथ में एक डंडा लेके आए और पूछने लगी कि तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। फिर श्यामा ने अब अपनी माँ को सच बता दिया कि चिड़िया के अंडे यहाँ पर टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो माँ ने जब देखा तो उनकी माँ समझ गई थी और वो बच्चों से पूछती हैं कि क्या तुम दोनों ने चिड़िया के अंडों को छुआ था? अब तो श्यामा को अपने भैया पर दया नहीं आई बिल्कुल भी और उसने सारा सच बता दिया। फिर कहने लगी, शायद उसी ने अंडों को इस तरह रखा होगा कि वह नीचे गिर पड़े। वो अपने भाई पर संदेह करने लगी, जिसके भाई ने ठीक से उनको रखा नहीं है, यदि ठीक से नहीं रखा है इस वजह से अंडे गिर गए, अब इसे सजा मिलनी ही चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब उसने अपनी माँ से कह दिया कि
जो है उसके भाई केशव ने इन अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव भीगी बिल्ली बन। और जब उसकी माँ से शिकायत कर दी श्यामा ने, तो केशव जो है अपनी माँ के सामने बहुत डरा हुआ खड़ा हुआ था। माँ तू वहां पहुंचा कैसे? फिर उसकी माँ पूछती है कि तुम, वो तो इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कैसे तुम? फिर श्यामा कहती है कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। अब श्यामा जो है पूरी बात फिर कहने लगी अपनी माँ से कि चौकी पर हमने स्टूल रखा फिर चढ़े। फिर केशव कहता है कि तुमने तो स्टूल पकड़ रखा था श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। फिर माँ तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी यह भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तो उसकी माँ जो है डांटते हुए कहती है केशव को कि तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हें समझ नहीं है कि यदि चिड़िया के अंडों को कोई छू लेता है तो क्या करती है चिड़िया, उनको वो गंदे हो जाते हैं, हाथ से छूने से गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें उनकी देखभाल नहीं करती। श्यामा ने डरते डरते पूछे, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो श्यामा जो है वो डरते डरते पूछती है, तो क्या चिड़िया ने खुद अपने अंडे गिराए हैं? माँ और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्टनी। फिर उसकी माँ डांटते हुए कहती है कि हाँ, चिड़िया ने जो है केशव की वजह से अपने अंडों को गिरा दिया और इसमें 3 बच्चे निकलते, 3 बच्चों की हत्या का पाप जो है केशव के सिर चढ़ेगा। और कहती है कि इसने 3 जाने जो है चिड़िया के बच्चों की ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैं तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। केशव भी बड़ा दुखी हुआ, वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ जो चिड़िया के अंडे थे उनको उठाकर गद्दी पर ही रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। तो बच्चे थे, केशव को उतनी समझदारी नहीं थी, वह भी बच्चा ही था। तो उसकी माँ को तो हंसी आ गई जब केशव रोने जैसा उसका चेहरा हो गया था, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी इस गलती पर पछतावा होता रहा कि वो तो अंडों की हिफाजत करना चाहता था, हिफाजत अर्थात सुरक्षा करना चाहता था उसकी, और सुरक्षा करने के कारण ही उनसे जो है अंडों का क्या है वो तो उल्टा काम हो गया। और इसे याद कर, जब भी ये घटना उसे याद आती थी तो वो रोने लग जाता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। उसके बाद जो है दोनों चिड़िया फिर उनको कभी, केशव और श्यामा को वहां उनके घर के कॉर्निस पर फिर कभी भी वो दिखाई नहीं दी। ठीक है बच्चों, ये पाठ समाप्त हो चुका है। मैम 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 करुण स्वर का क्या मतलब होता है? एक मिनट बोलिए, हाँ क्या मैम करुण